हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्काउंट का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी पार्ट होगा डिस्काउंट का। ठीक, बट उससे पहले हम लोग डिस्काउंट पार्ट 3 के होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 25% above the cost price, then he allows a 40% discount on it. What is the percentage loss? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान पर उसके कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा मार्कअप करता है। ठीक है, उसके बाद वो इस सामान पर 40% का डिस्काउंट देता है। हमें फाइंड आउट करना है कि उस आदमी को यहां पर कितने परसेंट का लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस परसेंट का। ठीक है, यहां पर मार्कअप हमारा 25 है जबकि डिस्काउंट 40 है। ठीक है, तो 25 माइनस 40 माइनस 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, परसेंट, या ये हो जाएगा -15 माइनस 10 होगा। ठीक है, 25 40 ज़ा 1000 होगा, तो 1000 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -15 माइनस 10%, या ये हो गया हमारा -25%। ठीक, हमारा फाइनल रिजल्ट जो है निगेटिव आया है। दैट मीन्स ये क्या है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सो अगर वो दुकानदार जो है अपने सामान को 25% मार्कअप करने के बाद 40% का डिस्काउंट देता है, तब वहां पर उसे 25% का लॉस होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹7,600 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10%. What additional discount must be given to bring the net selling price to ₹5,814? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 7,600 है। ठीक है, इस पर दी जाने वाली जो छूट है वो 10% है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि और हम इस पर कितने परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दें कि उस सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो 5,814 रुपीज हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। ठीक है, तो उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 7,600 है, जबकि 10% डिस्काउंट और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, ठीक है, उन दोनों डिस्काउंट को देने के बाद उस सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो 5,814 रुपीज हो जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। ठीक है, सो टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 7,600 माइनस 5,814 डिवाइडेड बाई 7,600 इंटू 100%। ठीक है, यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 7,600 माइनस 5,814 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,786 डिवाइडेड बाई 76%। ठीक, या 76 से अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 23.5%। ठीक है, सो हमारा फाइनल डिस्काउंट जो है 23.5% आ गया। ठीक, अब हम यहां से ऑप्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो डिस्काउंट है वो 10% है। ठीक, अगर हम दूसरे डिस्काउंट को 8% लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल डायरेक्ट सम होगा वो सिर्फ 18% ही होगा। ठीक, जबकि हमारा जो टोटल डिस्काउंट है वो 23.5% है। सो हमारा ऑप्शन ए जो है नहीं हो सकता। ठीक,
उसी तरह अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें तो ये 10% है, तो 10% प्लस अगर 10% हम करें, डायरेक्टली ऐड करें, तो हमारा ये भी 20% ही होगा। सो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ठीक, उसी तरह ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये 10% और 12% जो है 22% तक ही जा सकता है लास्ट। ठीक, सो इन 4 ऑप्शंस में से पहले 3 ऑप्शंस नहीं होंगे। सो हमारा फाइनली करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, इसे चेक करके हम देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 10 प्लस 15 होता है 25 माइनस 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, और 25 माइनस 1.5 जो है 23.5% होगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि 15% अगर हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हैं तो हमारा जो दोनों का वैल्यू है, ठीक है, वो सेम हो जा रहा है। ठीक, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम डिस्काउंट पार्ट 4 के क्वेश्चंस करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। If the sum of marked price of both the articles is rupees 640, then find the selling price of each article. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु के मार्क्ड प्राइस पर 15% की छूट देने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है दूसरे सामान के मार्क्ड प्राइस पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद उसके सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों सामानों के मार्क्ड प्राइस का जो सम है वो 640 रुपीज है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक सामान का सेलिंग प्राइस कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन में दिए हुए डिस्काउंट परसेंट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो डिस्काउंट है वो 15% का है। ठीक है, तो 15% जो है वो 3/20 के इक्वल होता है। यहाँ पर 3 हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये एक डिस्काउंट है। उसी तरह हमारा जो सेकेंड डिस्काउंट है वो 25% है, तो 25% इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1/4। ठीक, अब हम एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल 1 और एक तरफ आर्टिकल 2। ठीक, इधर ऊपर में MP और इधर SP। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आप लोग डिस्काउंट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाला वैल्यू है वो ऑलवेज मार्क्ड प्राइस होगा, जबकि जो ऊपर वाला वैल्यू है वो ऑलवेज डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के रिस्पेक्टिव मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस को यहाँ पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारा पहले सामान का मार्क्ड प्राइस 20 है तो उसका सेलिंग प्राइस 17 होगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर दूसरे सामान का मार्क्ड प्राइस 4 है, ठीक है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3 होगा। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों सामानों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है, बट यहां पर अगर हम देखें तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो डिफरेंट है। सो इन्हें हमें सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि दूसरे वाले में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 23 × 60 और ये हो जाएगा 17 × 3 = 51। ठीक, उसी तरह यहां पर ये हो जाएगा 17 × 4 = 68 और ये हो जाएगा 17 × 3 = 51। ठीक, अब दोनों के जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल MP कितना हुआ। सो टोटल MP इज इक्वल टू हो जाएगा 60 + 68। ठीक है,
या ये हो जाएगा 128। ठीक है, सो हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो मार्क प्राइस है वो 128 है। बट अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो टोटल मार्क प्राइस है वो 640 रुपीज है। सो ये दोनों जो वैल्यूज है आपस में इक्वल होंगे। सो 128 इज इक्वल टू हो जाएगा 640 रुपीज, या यहां से 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाई 128। ठीक है, या यहां पर अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, सो यहां पर एक का वैल्यू आ गया 5 रुपीज। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग हर एक सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो 51 है। तो एसपी ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा 51 इंटू 5। ठीक है, या ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी कि 555 रुपीज। ठीक है, सो वहां पर हर एक सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो 255 रुपीज है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A shopkeeper earns a profit of 21% after selling a book at 21% discount on the printed price. The ratio of cost price and the selling price of the book is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक बुक के मार्क्ड प्राइस पर 21% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि उस बुक के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात जान लेना है कि जब कभी भी अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनका रेशियो निकालना हो ना, तब हमें डिस्काउंट परसेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो है प्रॉफिट परसेंट का यूज करके क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लेट कर लें कि सीपी जो है 100 है, देन एसपी जो है उस सामान का 121% होगा। ठीक है, या ये हो जाएगा 121। ठीक, तो यहां से सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा 100 रेशियो 121। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% एंड K% इज ₹6,120. What will be the selling price of the same article if a single discount of K plus 20% is allowed? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 20%, 10% और K% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद एक सामान जिसका मार्क्ड प्राइस 10,000 रुपीज है, ठीक है, उसका अब सेलिंग प्राइस जो है 6,120 रुपीज हो जा रहा है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर उस सामान पर K plus 20% का डिस्काउंट दिया जाए तब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो 6,120 है। ठीक है, तो 6,120 जो है ये इक्वल हो जाएगा 10,000 इंटू फर्स्ट डिस्काउंट 20% का है यानी कि 80/100। ठीक है, फिर अगेन इनटू सेकेंड डिस्काउंट 10% का है तो ये हो जाएगा 90/100 और थर्ड डिस्काउंट K% का है तो ये हो जाएगा 100 - K/100। ठीक है, यहां पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इन 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारा वैल्यू हो जाएगा 6,120 इज इक्वल टू 9 8 72। ठीक है, ब्रैकेट में 100 - K। ठीक, या 100 - K इज इक्वल टू हो जाएगा 6,120
डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। और अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 100 माइनस के इज 85, ठीक है, या के इज इक्वल टू आ जाएगा 15%। सो के का वैल्यू मिल चुका है, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि न्यू डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। सो न्यू डिस्काउंट परसेंट ये हो जाएगा 20 प्लस 15%, यानी ये हो गया 35%। देयरफॉर न्यू एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 इंटू 100 माइनस 35 करेंगे तो ये हो जाएगा 65 बाई 100। यहां पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो गया, और यहां पर 100 इंटू 65 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,500 रुपीज, ठीक है। यानी कि अगर हम वहां पर 35% का डिस्काउंट दे तो उस सामान का जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो 6,500 रुपीज हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउज 16% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम. Even after giving the discount, he makes a profit of 8%. If he gives 8% discount instead of 16% on an item marked for rupees 1800, then what will be his profit percent? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट होता है, ठीक। यदि वो 1800 रुपए अंकित वस्तु पर 16% के बजाय 8% का छूट दे तो हमें फाइंड आउट करना है कि वहां पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम MP बाई CP वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यह फॉर्मूला है MP बाई CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहां पर मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट है वो P1 और D1 है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो मार्क्ड प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और यहां पर जो उस सामान का कॉस्ट प्राइस है वो भी नहीं बदलेगा, ठीक है। सो सेकेंड केस के लिए भी जो MP बाई CP का रेशियो होगा वो हो जाएगा 100 प्लस P2% डिवाइडेड बाई 100 माइनस D2%, ठीक है। जो सेकेंड केस में होने वाला प्रॉफिट है उसको हमने मान लिया है कि वो P2 है, और सेकेंड केस का जो डिस्काउंट है वो है D2, ठीक। इन दोनों ही इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट 1% डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट 1% इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 2% डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट 2%, ठीक। अब हम यहां पर सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 100 प्लस P1 का वैल्यू 8 है, ठीक है, डिवाइड बाई 100 माइनस D1 16 है इज इक्वल टू 100 प्लस P2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 माइनस D2 का वैल्यू 8 है, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 84 इज इक्वल टू 100 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 92, ठीक है, या ये हो जाएगा 100 प्लस P2 इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 92, ठीक है। अगर हम इस पूरे वैल्यू को सॉल्व कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 100 प्लस P2 इज इक्वल टू 118.29, ठीक है, या यहां से
P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 18.29%। ठीक, सो अगर हम 16% का डिस्काउंट ना देकर 8% का डिस्काउंट देंगे तो वहां पर होने वाला जो प्रॉफिट परसेंट है वो 18.29% होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम आर ₹720 एंड ₹900 रिस्पेक्टिवली। When it is sold at a discount of X%, the profit is 5x by 3%. What is the value of X? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामान का कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस 720 और 900 रुपीज है। ठीक है, अगर इस सामान को X% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो वहां पर जो होने वाला प्रॉफिट है वो 5x by 3% है। हमें फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम MP by CP का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो MP by CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो यहां पर जो भी हमें वैल्यूज दी गई हैं उन सबको यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 720 इज इक्वल टू 100 प्लस 5x बाई 3 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। ठीक है, यहां पर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9 10 जा 90 और 9 8 जा 72। सो ये हो जाएगा 10 बाई 8 इज इक्वल टू 300 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 300 माइनस 3x। यहां पर हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 30x इज इक्वल टू 2400 प्लस 40x, या ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 70x, या यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 70। यहां पर 0 से एक 0 कट गया और ये हो जाएगा 8 and 4 बाई 7%। ठीक है, सो हमारा x का वैल्यू आ गया 8 and 4 बाई 7%। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक बुक को उसके मार्क्ड प्राइस पर 10% का छूट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस बुक का कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम MP by CP के फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, सो MP by CP इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 12 है डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 10 है। ठीक है, अगर इसे हम फर्दर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 90, या अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 56 बाई 45। सो MP by CP का वैल्यू आ गया 56 बाई 45, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि CP और MP का रेशियो कितना होगा। तो CP रेशियो MP इज इक्वल टू हो जाएगा 45 रेशियो 56। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस and sells it at 5% discount on its marked price. If he earns a profit of ₹65, then what is the marked price of the article? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके मार्क्ड प्राइस के 30% डिस्काउंट पर खरीदता है। ठीक है, और उसे मार्क्ड प्राइस के
5% के डिस्काउंट पर वापस से बेच देता है। अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 65 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो हमें फाइंड आउट करना है उस सामान का मार्केट प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि उस सामान का जो मार्केट प्राइस है वो 100 है। ठीक है, सो लेट MP इज इक्वल टू 100। ठीक, अब जो शॉपकीपर है उस सामान को 30% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है। ठीक है, सो SP फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 का 70%। ठीक है, क्योंकि अगर 30% का डिस्काउंट दिया गया तो शॉपकीपर जो है उस सामान को 70% में खरीदेगा। ठीक है, सो 100 इंटू 70% इज इक्वल टू हो जाएगा 70। ठीक, अब मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जब कभी भी रीसेलिंग होती है, ठीक है, तो वहां पर जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, वो अब कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। सो CP फॉर कस्टमर इज ऑल्सो 70। ठीक, अब वो दुकानदार जो है उस सामान को 5% के डिस्काउंट पर कस्टमर को बेच रहा है। सो SP फॉर कस्टमर इज इक्वल टू 100 का 95% होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट 5% का दिया जा रहा है, सो ये हो गया 95। ठीक, तो हमें कस्टमर का CP और कस्टमर का SP दोनों का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, यहां पर SP 95 है और CP 70 है। ठीक, अगर हम यहां पर देखें तो CP और SP इन दोनों के बीच 25 का डिफरेंस है, यानी कि यहां पर जो होने वाला प्रॉफिट है वो 25 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर होने वाला जो प्रॉफिट है वो 65 रुपीज है। ठीक, सो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, 95 माइनस 70 इज इक्वल टू 65 रुपीज। ठीक है, या 25 का वैल्यू जो है वो 65 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है और हमने मार्क्ड प्राइस जो है 100 मान रखा है। सो 100 का वैल्यू हो जाएगा 65/25 इंटू 100 रुपीज, या 25 1 जा और ये 25 4 जा डिवाइड हो गया और 65 इंटू 4 कर दिया तो ये हो जाएगा 260 रुपीज, यानी कि उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 260 रुपीज है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन C होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट अ मशीन फॉर ₹4,600 एंड स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयर एंड ट्रांसपोर्ट. He marked the machine at 8% above the overall cost price. If he sold the machine for ₹4,681.80 after giving discount X%, ठीक है, then the value of X is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने 4,600 रुपीज में एक मशीन खरीदा, ठीक है, और उसके बाद उसके मरम्मत और ट्रांसपोर्टेशन पर 500 रुपीज खर्च किए। ठीक है, उसने उस मशीन के कुल लागत मूल्य से 8% अधिक मार्कअप किया है। ठीक है, अगर उसने उस मशीन को X% का छूट देने के बाद 4,681.80 रुपीज में सेल कर दिया तो हमें फाइंड आउट करना है कि X का वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उस दुकानदार ने 4,600 रुपीज में मशीन खरीदा था और उसके ऊपर 500 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किए थे उसकी मरम्मत और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो कस्टमर के लिए CP होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो CP फॉर कस्टमर
इज इक्वल टू हो जाएगा 4600 प्लस 500, ठीक है, या ये हो जाएगा 5100 रुपीज। ठीक, अब आगे दिया गया है कि उस दुकानदार ने क्या किया है, उसका जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस आया है, ठीक है, उससे 8% ज्यादा मार्कअप किया है। सो एमपी ऑफ मशीन ये हो जाएगा 5100 का 108%, ठीक है, या इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो एमपी का वैल्यू आ जाएगा 5508 रुपीज, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि उस दुकानदार ने उस सामान को 4681.80 रुपीज में सेल किया है, ठीक है। सो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 4681.80 रुपीज, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें एमपी का भी वैल्यू पता चल चुका है और एसपी का भी वैल्यू पता चल चुका है, तो इन दोनों का यूज करके हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5508 माइनस 4681.80 डिवाइडेड बाई 5508 इंटू 100%, ठीक है, या 5508 में से हम 4681.80 को अगर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 826.2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5508 इंटू 100%, ठीक है, या अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 15%, ठीक है। सो यहां पर उस दुकानदार ने जो है 15% का डिस्काउंट दिया है, दैट मीन्स एक्स का जो वैल्यू है वो 15% होगा, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस and gives one article free for buying every 15 articles and thus gains 35%. The marked price is increased above the cost price by. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी जो है एक सामान के मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है, 4% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और प्रत्येक 15 सामान लेने पर वो एक सामान जो है फ्री में दे देता है, ठीक है। इस प्रकार इसे टोटल 35% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि मार्क्ड प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि मार्क्ड प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर हमें मार्कअप परसेंट निकालना है, ठीक है। तो मार्कअप परसेंट निकालने से पहले हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो 4% का है, दैट मीन्स D1% जो है वो हो गया 4%, जबकि D2% जो है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100%, ठीक है। ये कैसे आया? तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो व्यापारी जो है प्रत्येक 15 आर्टिकल्स खरीदने पर एक आर्टिकल जो है वो क्या कर दे रहा है, फ्री दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो 1 है ये डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 1 प्लस 15 यानी कि जो 16 होगा वो मार्क्ड प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट मिले जहां पर कुछ सामान खरीदने पर कुछ फ्री मिले, तो जितना फ्री मिल रहा है वो डिस्काउंट होगा और जो टोटल सामान मिल रहा है हमें, ठीक है ना, वो ऑलवेज जो है मार्क्ड प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट निकालने का मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में फॉर्मूला बताया था कि ये होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100,
ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का मैंने यहां पर यूज किया है। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अगर हम 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25%। ठीक है, तो अब हम टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6.25 माइनस 4 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 100, या ये हो जाएगा 10.25 माइनस 4 1 जा और ये 4 25 जा डिवाइड हो जाएगा, और 25 से 625 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, और अगर इसे हम फर्दर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 10%, यानी कि वहां पर जो टोटल डिस्काउंट है वो 10% का है। ठीक, अब फाइनली हम मार्कअप, डिस्काउंट और प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मार्कअप हमें निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट 10% है, माइनस मार्कअप इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट जो है 35% दिया गया है। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहां पर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस जो 10 है दूसरी तरफ जाकर प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्कअप माइनस मार्कअप डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 35 प्लस 10, या ये हो जाएगा 9 इंटू मार्कअप बाई 10 इज इक्वल टू 45, या मार्कअप इज इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 10 बाई 9। सो 9 1 जा 9 5 जा 45, सो ये हो गया 50%, यानी कि उस सामान का जो मार्कअप है वो 50% है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स अ बैडमिंटन रैकेट हुज मार्क्ड प्राइस इज ₹30 at a discount of 15% and gives a shuttlecock costing ₹1.50 free with each racket. Even then he makes a profit of 20%, then the cost price per racket is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जो है 15% के डिस्काउंट पर बेचता है। ठीक है, जिसका मार्क्ड प्राइस 30 रुपीज है। ठीक, तथा प्रत्येक रैकेट के साथ वो 1.5 रुपीज का शटलकॉक मुफ्त देता है। अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 20% का प्रॉफिट होता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक रैकेट का कॉस्ट प्राइस कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उस बैडमिंटन का जो मार्केट प्राइस है वो 30 रुपीज है, और दुकानदार जो है उसने जो फर्स्ट डिस्काउंट दिया है वो 15% का है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि SP एट 15% डिस्काउंट कितना हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 85%। ठीक, या इसको सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 25.50 रुपीज, यानी कि 15% का डिस्काउंट देने के बाद उस रैकेट का जो सेलिंग प्राइस है वो 25.50 रुपीज है। ठीक है, अब जो शॉपकीपर है वो फर्दर 1.50 रुपीज का एक शटलकॉक मुफ्त दे रहा है। दैट मीन्स ये 1.50 रुपीज भी क्या होगा, यहाँ पर एक डिस्काउंट ही होगा। तो यहां से जो है हम उस बैडमिंटन का फाइनल SP निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फाइनल SP हो जाएगा 25.50 माइनस 1.50, या ये हो गया 24 रुपीज। ठीक है, यानी कि जो कस्टमर था, ठीक है, वो जो है
हर एक बैडमिंटन को 24 रुपीज में खरीद रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक बैडमिंटन का कॉस्ट प्राइस कितना है। सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, क्योंकि यहां पर उस दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, या इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो यहां पर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 1 जा और 12 2 जा 24 और 2 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 रुपीज। यानी कि हर एक बैडमिंटन रैकेट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, मैंने इस क्लास का PDF जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। Goodbye, take care and happy learning.